श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इसमें दूसरा सोमवार जो है 29 जुलाई 2024 को पड़ने जा रहा है, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। ये महीना, सावन का महीना बहुत ही ख़ास होता है। और इस दिन अगर आप सावन के महीने में सावन के सोमवार के दिन, दूसरे सोमवार के दिन अगर आप कर लेते हैं 108 चावल के दाने वाला उपाय, तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं, जब कोई विशेष दिन आता है। पर दोस्तों, जब बात करें सावन के महीने की और दूसरे सोमवार के दिन, इस दिन सोमवार पड़ रहा है, तो अगर आप कर लेते हैं ये 108 चावल के दाने वाला उपाय, तो इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आप खुद सोचो कि दोनों दिनों ही विशेष दिन पड़ रहा है, इस दिन की महत्ता कितनी बढ़ जाती है। जब इसी दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने वाला उपाय करता है तो उसकी मनोकामना जो होगी वो पूर्ण होगी। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को करना है, कर लेते हो, अपने घर में ही एक सदस्य ही करता है, तो इस उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता है। हम जब किसी उपाय को 108 चावल के दाने वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उस उपाय का जो फल होता है बहुत बड़ा होकर के मिलता है। आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है और बहुत अच्छे से होती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सावन के महीने में दूसरे सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। 108 चावल का दाने वाला उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी है, या किसी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं पूरा हो रहा है, भगवान शिव जी से बोल करके उसे करवाना चाहते हो, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने 108 चावल वाले उपाय को करना है। इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है, ज़रूर नहीं कि कोई एक ही सदस्य करे, या अगर घर में ऐसे कोई एक सदस्य करना चाहता है अपने पूरे परिवार के सुख और शांति के लिए, तो वो भी कर सकता है। घर की जो माताएं बहनें में है, कोई भी एक माता बहन जो बड़ी है वो इस उपाय को कर सकती है। पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले उपाय को घर में सभी सदस्य अलग अलग भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए, अपनी अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, जो सोमवार का जो है, सावन का जो दूसरा सोमवार है, इस दिन आप ये वाले उपाय को कर सकते हैं। 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 11-12 बजे से पहले ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करिएगा। अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 108 चावल के दाने वाला उपाय करने का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ बात आती है कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें किसके साथ में करना है, कि अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर उपाय कर सकते हैं, कुछ सामग्री को लेकर जाना ज़रूरी है। तो देखो, हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो भगवान के सामने कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम उनके पास सिर्फ उपाय करने के लिए आए हैं। तो इसलिए कभी भी उपाय को करो तो अपनी सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, इसके साथ में पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना। वो पूजन सामग्री कौन सी होगी हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों, उपाय आपको करना कहाँ पर है, तो देखो, 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो आपको ये सुबह के समय करो या शाम के समय करो। आप लोगों को शिव जी के मंदिर में ही करना है। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहीं पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है।
ये वाला उपाय आप घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। उपाय आपने पहले भी सुना होगा, जितनी बार आप उपाय सुनते जाते हो उतनी बार आपकी सारी गलतियाँ जो है वो आप पकड़ लेते हो। तो और उन गलतियों को जब सुधारते हो तो गलतियों को सुधार कर जब उपाय करते हो तो आपको उस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय जब भी आप करो, चाहे सुबह के करो चाहे शाम को करो, आपको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 108 चावल के दाने कहाँ से आएंगे आपको घर में, रसोई घर में, क्योंकि चावल उपस्थित है। सिर्फ टूटी हुई छोड़कर आप जो साबुत चावल होते हैं वो आपने ले लेने हैं। ध्यान रखिएगा वो चावल है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और थोड़े से चावल निकाल करके आप अलग रख लीजिए। उसके बाद में उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो तो घर के रसोई घर में जाना है। वहाँ से मतलब आपको थोड़े से चावल निकाल लेने हैं। पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से चावल निकाल कर अपने थोड़े से अलग से रख लेना। उसके बाद में अपने इन 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है, अलग अलग छांटना है। मतलब 108 चावल के दाने आप लोगों को दानों को देख करके टूटे फूटे ना हो और काले ना हो, देख करके अच्छे से साफ़ करके एक अलग कटोरी में आपको रख लेना है। पूरे 108 चावल के दाने चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने अलग निकल जाते हैं, आप इनको किसी भी एक कागज़ की पुड़ियों में या किसी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो ताकि एक भी चावल के दाना इधर उधर ना हो। आपको उपाय भी अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे ही आप 108 चावल के दाने उसके बाद में जब भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम कर रहे हो, आपको अपने घर से निकलना है। उससे पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो आपको पूजन भी करना, देखो सुबह के समय जा रहे हो तो कोशिश करना कि आपको उस दिन मिट्टी का जल लिए, मतलब एक दिन पहले आपको रविवार के दिन रात्रि में आपको जल भर करके रख देना है मिट्टी वाले पात्र में। और वही जल आपको तांबे के लोटे में डाल करके आपको भोलेनाथ जी पे चढ़ाने के लिए लेकर जाना होगा। शिव जी के मंदिर जाना आपको दोस्तों, इस जल को चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। दोस्तों इसके साथ में भी आपकी पूजन सामग्री वो आप लेकर जा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर जानी है, एक लोटा जल भी लेकर के आपको जाना है। सावन के महीने में मिट्टी के जल वाला उपाय भी आपका हो जाएगा। वहीं अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो आपको ज़्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है। उस समय आप लोग अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर के जा सकते हो, गोल बाती वाला, शुद्ध देसी गाय का घी डाल करके। तो दीपक तैयार करके अपनी पूजन की पूरी तैयारी करके और जो भी आपके उपाय की सामग्री अपने साथ में रख के आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है, उनके आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करना है। जाते ये उपाय बिल्कुल नहीं करने लग जाना, पहले आपको भगवान जी के सामने माथा टेकना है। और उसके बाद में आप अगर सुबह के समय जा रहे तो आप अपना वो मिट्टी वाला जल सबसे पहले जाकर शिवजी के शिवलिंग पर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना। जैसे ही वो जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिवजी जी का पूजन सामग्री लेकर के आए हो, उसमें पूजन सामग्री से मतलब पूजन शिवजी का कर लेना है, अलग नहीं लेकर हुए आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ अपने उपाय को करने के लिए। और अलग लेकर आए हुए हो तो पहले अपनी पूजन कर लो और उसके बाद बेलपत्र वगैरह चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उपाय पूजन अर्चना के बाद ही होगा।
अगर शाम के समय जा रहे हो तो सबसे पहले दीपक जलाने के लिए माचिस अपने घर से ही लेकर के जाना, और माचिस अपने घर से लेकर के जाना और वही माचिस से आपको जलाना है। आपको इस दीपक को जलाना है, फिर इसे शिवलिंग के पास में रख देना। थोड़ी सी दूर बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप लोग दीपक रख देते हो तो आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, अपने उपाय को शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने पहले 108 चावल के दाने निकाल कर रख लेना। निकाल कर रख लिया तो भाई निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपने सामने उन्हें रखे रहने देना है। अब रखे रहने देना है तो क्या करना है, आप लोगों को इस उपाय को अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। किस हाथ से करना है? सीधे हाथ से करना है। तो सबसे सीधे हाथ की हथेली से करना है। एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है, वो भी श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलकर। खाली चावल का दाना ही नहीं चढ़ाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है। उपाय का अगर आप सच में फल चाहते हो तो एक एक चावल का दाना चढ़ाना है। एक साथ चढ़ाओगे तो आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। तो एक एक चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है। पहला चावल का दाना उठाया, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोला। उसी प्रकार से दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोला। इसी प्रकार से आपको 108 चावल के दाने उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोलना है। फिर देखोगे कि उसके बाद चढ़ा दिया आपने, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के सामने आपको प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है, हाथ जोड़कर भगवान से कहना है कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जिस इच्छा के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, वो भगवान भोलेनाथ जी आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर दे।